हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे क्या लद्दाख को सच में स्टेटहुड मिलना चाहिए जो वो डिमांड कर रहे हैं इतने टाइम से। क्या उनको ये स्टेटहुड मिलना चाहिए या नहीं? आप लोग का क्या थॉट है इस बारे में? आप लोग का क्या स्टैंड पॉइंट है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। स्टार्ट करते हैं अपन। तो सितंबर 24 पे लद्दाख में जो प्रोटेस्टर थे वो भिड़ गए थे पुलिस के साथ, यानी उनका क्लैश हो गया था पुलिस के साथ। तो उसके रिस्पॉन्स में सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंतर्गत। ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो नॉन बेलेबल होता है, तो इसको काफ़ी डेरोगेटरी यानी कि खतरनाक बताया गया है। और यूनियन गवर्नमेंट का कहना है बहुत वायलेंस भड़का रहे थे सोनम वांगचुक, तो उसके कारण उनको डिटेन किया गया है। तो जो लद्दाख था ना वो 2019 में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और अभी जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें डिमांड था लद्दाखियंस पीपल्स का कि स्टेटहुड दो, एंड जो ट्राइबल स्टेटस है 6th शेड्यूल के अंतर्गत वो डिमांड कर रहे थे। गवर्नमेंट फिलहाल तो बात कर रही है अभी दो सिविल सोसाइटी से, एक तो लेह एपेक्स बॉडी है और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब अपन समझते हैं क्या लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए। जब लद्दाख पार्ट था जम्मू एंड कश्मीर का तब एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन तो मिलता था उन लोग को जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में, और एटलीस्ट कुछ पावर था जो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करने के लिए जो पावर होता है वो था उन लोगों के पास। बट यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख एकदम वॉइसलेस रह गया है। सेकेंड प्रॉब्लम जो आता है वो लैंड से रिलेटेड है। कोई सेफगार्ड उन लोग के लिए है नहीं। पहले आर्टिकल 370 था, आर्टिकल 35A था, उसके अंतर्गत इन लोग को सेफगार्ड तो मिलता था। और इनफैक्ट जो बीजेपी थी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 6th शेड्यूल देंगे, वो भी फॉल्स प्रॉमिस था। एक्चुअली 6th शेड्यूल से काउंसिल, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिलता है लैंड, फॉरेस्ट, कल्चर, कस्टम के लिए। और इस मैटर में 6th शेड्यूल को रिकमेंड किया गया था बारदोली कमेटी के द्वारा। एंड वापस हम इस डिमांड की तरफ देखें तो ये मैं भी एग्री करता हूँ, जो गवर्नमेंट ने जस्ट बिफोर इलेक्शन जो प्रॉमिस किया वो एक तरीके से गलत था, और वो सिर्फ वोट पाने के लिए ऐसे झूठी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए उनको। पर जो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ दो यूनियन टेरिटरीज में एक सेंसिटिव मैटर था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सो शायद अभी कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि लद्दाख के स्टेटहुड मिलना चाहिए या फिर नहीं। डेफिनेटली अब सिंस सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया है वो सही है, तो अभी स्टेटहुड की मांग नहीं होनी चाहिए। एंड सिंस लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है तो ऐसा नहीं है कि उनको डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। जो MP है लद्दाख के उनका नाम है हाजी मोहम्मद हनीफा, जो आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। पर हमें ये भी तो पता है जो लद्दाख का पॉपुलेशन साइज है वो सिर्फ 3.5 लाख है। सो स्टेटहुड का तो अभी पता नहीं है, मतलब उनको डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। बट 6th शेड्यूल जो है वो डेफिनेटली उनको मिलना चाहिए, और 6th शेड्यूल का डिमांड करना चाहिए लद्दाखियंस को। अच्छा, 6th शेड्यूल मिल भी गया तो सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। एक्चुअली ना गवर्नमेंट को इसको अच्छे से लगाना होगा 6th शेड्यूल को, सिर्फ देना नहीं होगा नाम मात्र के लिए, क्योंकि बहुत सारी जगह है जैसे मेघालय, मिजोरम, ये सब 6th शेड्यूल में फॉल तो करते हैं पर इनको ऑटोनॉमी नहीं मिलती। तो लद्दाख का इसके लिए 4 डिमांड है। पहला तो वो 6th शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, दूसरा स्टेटहुड चाहिए उनको, तीसरा पब्लिक सर्विस कमीशन, चौथा सेपरेट लोकसभा सीट लेह और कारगिल रीजन के लिए। तो गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बात करने के लिए भी रेडी हो गई थी, पर देखते हैं आगे क्या होगा अभी अब। और गवर्नमेंट कह रही है कि 33% रिप्रेजेंटेशन देंगे हम वुमेन के लिए, तो लद्दाखियंस इसके लिए ओके है, मतलब ठीक है दे दो, लेकिन लद्दाखियंस का ये डिमांड ही नहीं है। फिर साथ में गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि हम लैंग्वेज प्रोटेक्शन देंगे आपको, जबकि लद्दाखियंस ये तो अभी मांग ही नहीं रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअल में रियल एजेंडा जो है उससे भटक रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है वो लद्दाख इसको एंटी नेशनल कह रही है, ये भी बहुत गलत है, और गवर्नमेंट को अपने स्टांस को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनका 6th शेड्यूल का डिमांड है वो राइट है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और अगर उनको 6th शेड्यूल मिल जाएगा तो उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सकती है, और लैंड की जो सिक्योरिटी है वो भी लद्दाखिस को मिल सकती है। बट गवर्नमेंट का कहना है यहाँ पर कि अगर लैंड एक्विजिशन राइट नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट नहीं ला पाएगी, आर्मी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाएगी। हर चीज़ के लिए उनको जाके पूछना पड़ेगा, पहले 6th शेड्यूल के अंतर्गत पूछना रहता है, तभी आप ले सकते हो लैंड। पर लद्दाखिस का ये कहना है, ऐसे तो बहुत सारे स्टेट हैं जैसे कि पंजाब हो गया, वो भी तो बॉर्डर एरिया पे आते हैं, तो उनको स्टेटहुड मिला है, वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, तो लद्दाख में क्यों ऐसा प्रॉब्लम आएगा, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो देखते हैं अब गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है आगे। और जो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का स्टेप था वोट मांगने से जस्ट पहले प्रॉमिस कर दिया गया था 6th शेड्यूल, डिस्पाइट नोइंग कि शायद नहीं मिल पाएगा इन लोगों को 6th शेड्यूल, तो वो एक तरीके से पूरा गलत था। और गवर्नमेंट को सोनम वांगचुक
को जल्दी से जल्दी रिलीज़ कर देना चाहिए और करेक्ट स्टेप लेने की भी ज़रूरत है अब गवर्नमेंट को। थैंक यू, इतना ही था आज के डिस्कशन के लिए। आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है कमेंट सेक्शन पे बताना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे, बाय।